स्टूडेंट जिनको रस्टिकेट किया है उनको लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तेकबाल मैं इस मंच से पेश करती हूँ। साथियों, सीपीओ मैनुअल की बहुत बात इस मीटिंग में हुआ है। सीपीओ मैनुअल का इतिहास अगर हम देखें वो केवल मात्र जेएनयू का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका इतिहास ही उस एजुकेशन कमेटी से आ रहा है जो 2002 में बिरला और अंबानी हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति एक एजुकेशन कमीशन में बैठ के तय कर रहे हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण होगा और उन्हीं के नियम को लागू करने के लिए 2006 में लिंडो कमेटी बन रहा है जो हमारे कैंपसेस में यूनियन का अधिकार और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म करने का एक पॉलिसी लिया जाता है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, हम SSS के छात्र हैं तो थोड़ा देश का सिचुएशन भी देख के हम सब कुछ समझते हैं। आज जब ट्रंप के साथ मोदी सरकार का ट्रेड डील हुआ है, पार्शियल ट्रेड डील साइन किया गया है, ये बोला गया है कि यूएस इंपोर्ट जो पहले से ही $1 बिलियन में थे उसको 10 गुना बढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब ही है कि भारत, हमारा देश यूएस प्रोडक्ट्स के लिए डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी यूएस से इंडिया में डंप किया जाएगा। इस तरीके के ट्रेड डील को अगर हम देखें तो हम समझ पाते हैं कि पिछले 1 महीने के सारे कानून जो पास किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं। एग्रीकल्चर में, कृषि में हम देखते हैं सीड बिल लेके आते हैं, हम देखते हैं कि नरेगा को रिपील करके खेत मजदूर का ऑल्टरनेट लाइवलीहुड छीना जाता है। श्रम कानून के तहत हम देखते हैं कि जो पहले से ही सस्ती मजदूरी थी उसको और सस्ती किया जाता है। शिक्षा में हम देखते हैं कि जो बिरला अंबानी शुरू किए थे, जो एनईपी से आगे लिया गया था, आज बीबीएसए से और आगे शिक्षा का बाजारीकरण लिया जा रहा है। और इन सारे कानून में हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ यूनियन को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इसी से हमें समझ में आता है कि यूनियन और प्राइवेटाइजेशन के बीच का एक ऑपोजिशन, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और वो क्यों है, यहाँ मौजूद सारे छात्र जानते हैं, क्योंकि यूनियन हमें संगठित करता है, यूनियन हमारे हित में उन चीजों के खिलाफ लड़ता है जो बस केवल मात्र कुछ लोग के मुनाफा के लिए हो। साथियों, ये अगर हम समझे तो कैंपस के भी इवेंट्स हमें समझने में बहुत आसानी होगी। अभी जब सारा KPMG का रिपोर्ट कह रहा है कि 12 लाख का ऑनलाइन कोर्स मार्केट है इंडिया में, तब हमें समझ में आता है कि सिद्धांता फाउंडेशन जैसे एक प्राइवेट कंपनी जो ऑनलाइन कोर्सेज लेती है उसको जेएनयू में लेके आने की क्या जरूरत पड़ी थी। क्या मार्केट है जो वो टैप इन करने का कोशिश कर रहा है। जब यूएस अपना सारा टेक्नोलॉजी इंडिया में डंप कर रहा है तब हमें समझ में आता है कि हमारे लाइब्रेरी में एक प्राइवेट सर्वेलेंस कंपनी को गेट का कॉन्ट्रैक्ट देके उनका डेटाबेस बढ़ा के उनको मुनाफा देना का क्या जरूरत पड़ा। इतनी शर्मिंदगी की बात है हमारे धुलीपुड़ी मैम के लिए कि एक सर्वेलेंस का गेट वो नहीं लगा पाए और इन सारी कंपनियों के लिए मुनाफा वो नहीं बना पाए, क्योंकि यूनियन ने इसका विरोध किया, छात्रों के हित में उसका विरोध किया। इसी से हमें समझ में आता है कि ये क्या वर्ग संघर्ष है। साथियों, हम एक ऐसे टाइम पे ये जीवीएम कर रहे हैं जब ऐसे टाइम पे ये रस्टिकेशन आया जब पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशंस के हित में और रोहित एक्ट के हित में एक मूवमेंट बन रहा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, पटना यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी, JNU और DU में फिर से छात्रों का एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा था। उसके खिलाफ हम देखते हैं कि यूनियन को तोड़ने का फिर से जरूरत आता है साथियों। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये यूजीसी गाइडलाइंस बहुत बार बोला गया है कि रोहित एक्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रोहित एक्ट जैसा जो एक संवैधानिक कानून का रिकमेंडेशन था, आंदोलन से जोड़ के आया था, उसके कंपैरिजन में यूजीसी गाइडलाइंस कई गुना डाइल्यूटेड है। फिर भी उस पे स्टे लगाया जाता है और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो एक ही दिन में यूजीसी गाइडलाइंस पे भी स्टे लगाता है और डोमेस्टिक वर्कर्स के मिनिमम वेजेस के खिलाफ भी निर्णय लेता है। साथियों, इसी से समझ में आता है कि एक पक्ष के पास सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट भी है, स्टेट मशीनरी भी है, पुलिस भी है, मीडिया भी है और जेएनयू प्रशासन तक उनके
यूनियन का ताकत छात्रों का ताकत है। इसीलिए यूनियन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। और साथियों, इसी से पता चलता है कि यूनियन हम सबका है। अभी यूनियन 4 लोग का है, ये बोला जा सकता है, सभी बोल सकते हैं कि यूनियन 4 लोग का नहीं है, यूनियन हम सबका है। लेकिन ये डेफिनेटली हमें यहाँ मौजूद सारे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस पे सोचना पड़ेगा कि बहुत साल बाद ये पहला जीबीएम है जो एक नॉन चुनाव के माहौल में कॉल किया गया है, पहला जीबीएम है जो केवल मात्र चुनाव के लिए नहीं बुलाया गया है। तो ये एक्चुअली हमारा जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, ये हमारा यूनियन को बनाता है। साथियों, आज हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं ये तय करने के लिए कि हमारे आगे का स्ट्राइक होगा या नहीं, किस दिशा में स्ट्राइक होगा। आने वाले दिनों में हमें और बहुत सारे जीबीएम करने की जरूरत है, ये तय करने के लिए कि मूवमेंट का दिशा क्या बनता रहेगा। ये डेमोक्रेटिक कल्चर जो यहाँ पे है, इसको हमें बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी डेमोक्रेटिक कल्चर से हमारा स्ट्रगल आगे जाएगा। कोई एक नेता के चमकते हुए स्पीच से स्ट्रगल आगे नहीं जाता है। जब जनता सड़क पे उतरता है, जनता के हित, जनता के बल पे हमारा स्ट्रगल आगे जाता है। और साथियों, जो लगातार इंडिया अलायंस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और फिर इंडिया अलायंस का एक स्टूडेंट पार्लियामेंट हुआ, मुझे ये कहना है कि कोई संसद में बैठा हुआ मंत्री तय नहीं करेगा कि शिक्षा का क्या फ्यूचर है। कोई संसद में बैठा हुआ मंत्री शिक्षा को नहीं बचाएगा। यहाँ मौजूद सारे छात्र शिक्षा को बचाएंगे। हमारे खून और पसीने के संघर्ष से शिक्षा को बचाएंगे। और आज हम यहाँ उतरे हैं, हम यूनियन को भी बचाने उतरे हैं और शिक्षा को। I would now request Councillor Komal to come and place his speech on the dais. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।